तो दोस्तों आज मैं आपको एसबीआई की एक शानदार फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें 9.5% तक का आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। हम इस प्लान के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी वैल्यू, डिपॉजिट लिमिट, एज लिमिट, इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो इस स्कीम का नाम है वो आपका है अमृत वृष्टि स्कीम। हाँ, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 16 जुलाई 2024 को, लगभग अब से 6.5 महीने पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस स्कीम के अंदर आप इंडिविजुअल पर्सन कोई भी अप्लाई कर सकता है, और 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब 2 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस स्कीम में एनआरआई, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएट्स, सोसाइटीज, कंपनीज, ये सब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट लिमिट की बात करते हैं तो वो मिनिमम है 1,000 रुपए और मैक्सिमम है 3 करोड़ रुपए तक आप जमा कर सकते हो। इस स्कीम में 444 दिन के लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना होगा। मतलब 1 साल 2 महीने 19 दिन के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट में रखना होगा। अगर हम इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट देखते हैं जनरल पब्लिक के लिए तो वो है 7.25%। ये उनके लिए है जिनका एज 18 साल से लेके 59 साल तक है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो वहां पे अगर उनका एज 60 साल से ज्यादा का है तो उस केस में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 7.75%। इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए लास्ट डेट जो है वो है आपका 31 मार्च 2025। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उससे पहले कर सकते हैं। अब बात करते हैं पे आउट की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, वो आप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है स्कीम के अंदर। पहली चीज, अगर हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि जैसे एग्जाम आपने ये स्कीम ली और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उस कंडीशन में आप चाह रहे हो कि मेरे परिवार को कुछ पैसा मिल जाए, तो इसके लिए नॉमिनी की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। आप परिवार में से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो इसके अंदर। क्या हम इस स्कीम्स में पैसा अगर कभी भी निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हो या अगर आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम किया है तो उस पर 0.50% की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 3 करोड़ तक का है तो उसमें 1% की पेनल्टी देनी होगी। अगर आप चाहते हो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी एफडी भी चलती रहे और पैसा भी मिल जाए तो उस पर आप लोन भी ले सकते हो। तो इस स्कीम में आपके डिपॉजिट के हिसाब से आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाती है। तो अब बात करते हैं कि कितना इंटरेस्ट, कितना फंड हमारा बनेगा कितने इन्वेस्टमेंट पे। पहले हम बात करेंगे जर्नल पर्सन के लिए, मतलब जिनका 18 से 59 साल तक का एज है उनके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और जो पैसा हम जमा करेंगे वो 444 दिन के लिए करेंगे। राइट, जस्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि 50,000 रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया और इंटरेस्ट जो है वो है आपका 7.25, तो उसके हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 4,633 रुपए। तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 54,633 रुपए। और अगर आप यहाँ पे अमाउंट 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपका बनेगा 46,330 रुपए। तो टोटल अमाउंट आपका है 5,46,330 रुपए। दोस्तों अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है और आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.75%। सेम वही चीज देखेंगे कि 444 दिन के लिए हमने इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया और हमारा जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 4,965 रुपए का। तो टोटल हो गया 51,965 रुपए। और अगर आप यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 49,684 रुपए का। तो टोटल आपका हो गया 5,49,684 रुपए का। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या इस मैच्योरिटी पे जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो उस पे हमें टैक्स भी लगेगा क्या? यस, मतलब डिडक्शन इसमें होगा टैक्स का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एसबीआई का अमृत वृष्टि स्कीम जो एफडी है? तो आई होप सो आपको दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होगी, समझ में आया होगा आपको। तो अगर आपने मेरा चैनल यहाँ तक अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।